तो मेरे प्यारी बहना और मेरे भाई, मैं आज पढ़ाने वाला हूं मैट्रिक्स यानी आबयू का सारे प्रॉपर्टी, सारे फार्मूला। और मैं दावे के साथ कहता हूं ये वीडियो देखने के बाद 2011 से लेके 2025 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारा क्वेश्चन बनेगा। आप किसी बोर्ड से हो, डजंट मैटर। अरे जिस प्रकार लड़ाई झगड़ा में आप बोलते हो ना कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई है तो मेरी माँ ने पानी पिलाई है, तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, उसी प्रकार आज दूध का कसम है कि पूरा का पूरा वीडियो देखोगे और 2011 से लेके 2025 तक का सारे सवाल बनाओगे। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, मुझे मैसेज करोगे, मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा। तो आ जाओ, आबिहू का आज सारे फार्मूले की मैं बात करता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मेरा जो पॉइंट है ना, मेरा जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट का, यानी सहखंड का। सहखंड या एडजॉइंट क्या होता है? सबसे पहले एडजॉइंट को हम लोग ए डी जे और ऐसे ए लिखते हैं, यही तुम्हारा एडजॉइंट है। ये एडजॉइंट है तुम्हारा, यही तुम्हारा सहखंड है। सहखंड है। अब प्यार से देखो सहखंड कैसे निकलेगा, मैं तुमको बताता हूं। मान लिया जाए कोई एक मैट्रिक्स है जो तुम्हारा ए बी और सी और डी है। मैं फिलहाल इसे ट्रिक से बताऊंगा और एग्जाम में भी आपका ऑब्जेक्टिव को ट्रिक से ही बनाना है। तो अगर आपसे कोई पूछा नहीं भाई मुझे तो एडजॉइंट ए चाहिए, तो तुम उसे कैसे बनाओगे? तो मेरे मित्र, मेरे भाई, प्रेम से देखना, आराम से देखो। सबसे पहले ये दोनों को, जो ये दोनों है इसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। खैर उतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करना है। ये जो तुमको फर्स्ट में दिख रहा है ना, इसे आपस में इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज के मतलब बदल दो आपस में, यानी जहां ए था वहां डी हो जाएगा और जहां डी था वहां ए हो जाएगा। अब बात हो गया कि सर इसे क्या करेंगे? तो ये जो तुम्हारा बचा है, ये डायगोनल जो बचा है, इसका सिर्फ साइन चेंज कर दो। यानी प्लस में बी था तो माइनस में, प्लस में सी था तो माइनस में सी, यही तुम्हारा एडजॉइंट निकल गया। मैंने क्या बोला कि सिर्फ ये दोनों को आपस में अदल बदल दो और इसकी साइन चेंज कर लो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं और प्यार से समझते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर मेरा दूसरा है। एकदम ध्यान से और सैन से देखो ना, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगा। मान लिया जाए एक मैट्रिक्स तुम्हारा दिया हुआ, 2 है, -5 है, 4 है और मेरे भाई 1 है। तो अगर आपसे एडजॉइंट कोई पूछा है कि एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो मेरे प्यारे लल्ला कुछ नहीं करना है, मेरे भाई मेरे बहना, ये वाला जो डायगोनल है, डायगोनल माने विकर्ण है, इसको बदल दो। तो जहां दू था वहां 1 और जहां 1 था वहां पे 2। और ये वाला जो मेरा बचा है ये डायगोनल, इसका तुम सिर्फ और सिर्फ साइन बदल दो। माने माइनस में 5 था तो प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस में 4 था तो माइनस में 4 हो जाएगा। बस इतना ही करना इसका ट्रिक लगाने का। ये दोनों को आपस में बदला बदली कर दो, इसका साइन बदल दो। अब बनाता हूं क्वेश्चन और लगभग 10 क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मैं गारंटी देता हूं इस कंसेप्ट पे। आइए, पहला क्वेश्चन मेरा रह गया 2012 का। इसमें गलती नहीं करना है, चचा नहीं बनना है, प्रेम से बनाओ। सबसे पहले ये डायगोनल को तुम क्या करो, आपस में बदल दो। भाई बदल अगर दोगो, लो मैं इधर निकाल देता हूं एडजॉइंट ए, फिर बिना लिखे बनाएंगे। अगर बदल देंगे तो दोनों जगह कॉस है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कॉस थीटा और यहां भी कॉस थीटा। मेरे मुन्ना इसका साइन बदल दो, माने माइनस में साइन है तो प्लस में साइन हो जाएगा और प्लस में साइन है तो माइनस में साइन हो जाएगा। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन मिलता है, कोई एक चेक कर लो ना, माइनस में सी। भाई ये दोनों तो होगा नहीं, माइनस में साइन ऑप्शन नंबर सी को जाता है और आपका काम खत्म हो गया। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। 2011 का क्वेश्चन देख लो। बोलोगे सर कोई बात नहीं है, सबसे पहले देखो ये वाला का तो साइन चेंज होगा,
अरे ऐसे वाले का तो साइन चेंज होगा ना। 13 में देखो साइन चेंज किया है, पहले ऑप्शन में साइन चेंज किया है और ये दोनों को बदला बदली किया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। भाई ये तो दूसरे ग्रह पर की ही बात हो रहा है, ये तो होगा नहीं। यहां देखो, यहां माइनस बदल दिया, होगा नहीं। ये वाला में देखो साइन ही नहीं बदला है, ये तो ऑटोमेटिक गलती हो गया। यानी तरीका वही है कि इसका साइन बदल दो और आपस में चेंज कर दो। मैं तो उम्मीद लगाता हूं कि पूरा पूरा सबका सही गया होगा। और फिर 2022 में देखो, नाम तो सुना होगा ना, एडज्वाइंट। नाम तो सुना होगा एडज्वाइंट। अरे करना कुछ थोड़ी है, इसका साइन बदल दो। मतलब प्लस में 3 है तो माइनस में 3 और माइनस में 1, माइनस में 3 माइनस में 1 है और ये दोनों को देखो बदल दिया। यही तो है ऑप्शन नंबर ए में। देख लो ना, इसका साइन बदल के लिखा है, देख लो साइन बदल के लिखा है और ये दोनों को बदला बदली भी किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसमें तो साइन ही नहीं बदला है, इसमें भी साइन नहीं बदला है और इसमें एक का बदला है, एक का नहीं बदला है। तो यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए हो गया 2022 का। और अगर प्यार से देखोगे तो यहां पे अभी शब्दों में लिखा है एडज्वाइंट निकालिए, एडज्वाइंट मैट्रिक्स निकालिए, सहखंड आव्यूह निकालिए। दोनों का तो सेम चीज है, बस इसका साइन बदल दो। तो -2 -3 मेरे भाई यहां भी देख लो, ऑप्शन नंबर ए है। यहां देखो साइन बदला है, -2 -3, ये दोनों को आपस में बदला बदली भी किया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया 2023 में। बनाने का एकदम तरीका इतना आसान है ना, 7 जन्मों तक तुम नहीं भूल सकते हो। अच्छा गुरुजी कुछ करना थोड़ी है, इसका साइन बदलना है। माने माइनस में तो प्लस में 5 और प्लस में 1, प्लस में 5 प्लस में 1, ये भी लगता है। देखो इसमें क्या किया है, ऑप्शन नंबर ई भी यही सही है। इसका तो साइन बदला है लेकिन ये 5 कहां से ले आई, तो और पागल है। इसका तो साइन बदला है लेकिन इंटरचेंज कर दिया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन मिला के देख लो, ये वाला आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए 2024 का सवाल। और 2024 मतलब अभी होता है ताजा ताजा। ऐसा मेंटलिटी मत बैठाना कि सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता होगा इतना आसान। अरे हाँ मेरे भाई, इतना आसान पूछा जाता है। अच्छा आगे आ जाओ। आगे आओगे तो फिर से देखो 2025, 2025 मतलब इस बार पूछा गया है। और मेरे भाई नाम तो सुना होगा एडज्वाइंट यानी सहखंड। अरे कुछ करना थोड़ी है, इसका साइन बदलो। तो प्लस में 3 तो माइनस में 3, प्लस में 5 तो माइनस में 5। तो +3 -5, देख भाई ये तो 14 कहां से आ गया कोई पता नहीं, इसी का एलिमेंट रहना चाहिए। यहां देखो साइन नहीं बदला है, यहां देखो साइन तो बदला है लेकिन ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 है तो सिर्फ -3 होना चाहिए। यहां देखो साइन नहीं बदला, ये तो ऑप्शन ही गलत सेट किया हुआ है जी। अच्छा एक बार और देख लूं, -3 -5, यहां पे एक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा देखो थोड़ा सा मिस्टेक किया गया टाइपिंग में। 14 के जगह ही 4 कर लो, 14 के जगह ही 4 कर लो और इस प्रकार ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही हो जाएगा। देखो साइन भी बदला, आपस में अदला बदली भी किया। 2025 का क्वेश्चन। आगे आ जाओ। यानी मेरा कॉन्सेप्ट 1 क्लियर हो गया और यहां से हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देता है। अब मेरे भाई पढ़ने का एक तरीका होता है, आपके पास एग्जाम देने में 5 दिन भी बचा है ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90+ तुम ला सकते हो, गारंटी ला सकते हो यार। पढ़ने का तरीका अपनाओ। देखो हर साल की तरह मेरा इस बार भी बैच आया है और हर साल मैं 13 वीडियो पढ़ाता हूं और 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म हो जाता है। 13 वीडियो के साथ साथ क्या मिलता है, चैप्टर वाइज फार्मूला मिलता है। चैप्टर वाइज, जैसे ये क्या है, ये फार्मूला चल रहा ना, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज फार्मूला मिलता है। साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिल जाता है। यानी सोचो पिछला 15 सालों का तुम क्वेश्चन बैंक बना लिया तो क्या तुम मानते हो कि 16वां साल आपसे नहीं बनेगा? अरे ऐसा कभी हुआ है क्या? अपने माता पिता को जिद करके, जबरदस्ती करके और दावा करके बोलो, माँ पिता से वादा करो कि पिताजी मुझे ये वाला बैच दिला दो, मैं आपको 95+ का लाने का गारंटी देता हूं। तुम अपने माता पिता से वादा करो और मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये वाली बैच पढ़ ली ना तो 95+ आ जाएगा। मात्र 13 वीडियो, 13 वीडियो के अलावा कुछ नहीं पढ़ना।
सबसे ज्यादा जो जरूरी तब हो जाता है ना कि एग्जाम का लास्ट टाइम में आपको समझ में नहीं आता है कि पढ़ना क्या है। अरे मेरे भाई सॉल्यूशन पीडीएफ रहेगा, रिवीजन के लिए ऐसे ऐसे पीडीएफ स्क्रॉल करो और पूरा का पूरा दिमाग में हिट होता जाएगा। वरना कितना वीडियो तुम देखते जाओगे, नोट्स के नाम पर तुम्हारे यहाँ तो गंदगी बना रखे हो, मोटा मोटा बना रखे हो। एग्जाम में उतना थोड़ी पूछता है यार। आराम से तरीके से पढ़ो, करना कुछ नहीं है, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करो, जो भी करना है सब मिल जाएगा। आगे आ जाओ। यहां पे भी देखो सब्जेक्टिव में पूछा गया है, 2020 में ये सब्जेक्टिव में पूछा गया था कि मेरे भाई एडजॉइंट निकाल दो। तो ये सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन मैं इसका इसका थ्योरी जब पढ़ाऊंगा ना वहां पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं फार्मूले की बात कर रहा हूं। आगे आ जाओ, नाम आता है ट्रांसपोज। अगला जो आपका मेथड है ना, अगला जो कंसेप्ट है वो है ट्रांसपोज। अरे मेरे भाई ट्रांसपोज बना किससे, ध्यान से सुनो। अरे नंबर में ही ट्रांसपोज, इसका नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ। ट्रांसपोज किससे बना है तो प्यार से देखोगे ना तो ट्रांसपोज बना है ट्रांसफर से। ट्रांसफर से, और ट्रांसफर माने क्या होता बुआ, ट्रांसफर। ट्रांसफर हिंदी उन्दी तनी मनी गलती हो जाएगा तो कोई बात नहीं। ट्रांसफर, और ट्रांसफर माने होता है बदलना। ट्रांसफर माने बदलना। तो यहाँ का आटा चौल बदलोगे, क्या बदलोगे। अरे पूरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में खेला होता है रो और कॉलम का। यानी हम किसको बदलेंगे, रो को हम बदलेंगे कॉलम में। कॉलम में रो किसको कहते हैं, जो ऐसे पड़ा रहता है यही आपका रो है। पड़ा को क्या कहते हैं, रो। अरे ऐसे याद कर लो ना कि बचपन में तुम रोते रोते सो जाता था, यानी जो लाइन सोया हुआ है वो रो है। अरे बचपन में रोते रोते तुम सो जाता था, तो जो सोया लाइन है वो रो है, मैंने रोते रोते सो गया। आ कॉलम, कॉलम ये है खड़ा वाला, यानी जो खड़ा वाला है वो क्या है, कॉलम है। बस काम खत्म हो गया कि ट्रांसपोज क्या है, तो रो को कॉलम में बदल देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। अब ट्रांसपोज को डिनोट कैसे किया जाता है, तो ए डैश या तो ए के ऊपर टी लिख दिया, यही आपका ट्रांसपोज है। दो तरीके से दर्शाया जाता है, जैसे मैं तुमको बताने वाला हूं क्या करना है, ध्यान से सुनोगे। लो क्या करना है, जो यानी जो भी रो है, जो भी पड़ा लाइन है उसे तुम खड़ा में सेट कर दो। जैसे पड़ा लाइन में कौन कौन मिल रहा है, 1 2 3, तो इसे खड़ा में लिख दो 1 2 3। पड़ा लाइन में कौन सी मिल रहा है, 0 2 5, तो पड़ा लाइन को खड़ा में सेट कर दो, यही तुम्हारा ट्रांसपोज है। यानी पड़ा लाइन को खड़ा में सेट करना यही ट्रांसपोज होता है। बस कहानी खत्म। ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टी होता, प्रॉपर्टी माने कौची, मलाई। यानी उसे जब बनाया गया ना तो कुछ ना कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ मिला, यानी जो 100% सच है। जैसे प्रॉपर्टी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज रहेगा तो उसे आप ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अगर ए ट्रांसपोज को फिर से तुम ट्रांसपोज कर दोगे तो वो तुम्हारा पुनः पहले अवस्था में आ जाएगा। जैसे ऐसे है, इसको एक बार पलटा फिर पलटा, तो जैसा शुरू में था वैसा ही आ गया। तो उसी प्रकार बोला गया है ट्रांसपोज को पुनः ट्रांसपोज करोगे तो ए ही आएगा। चलिए इसे कैसे याद करोगे, इसे तुम 10 बार 5 बार लिखो, लिख लिख के याद करोगे तब होगा। आइए फिर तुम्हारा के क्या है, के कोई कांस्टेंट है, कोई संख्या है, के अगर रहेगा तो ऐसे हो जाएगा। आगे आ जाओ। उसके बाद अगर माइनस ए का ट्रांसपोज करोगे तो माइनस ए ट्रांसपोज निकलेगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज करोगे तो ए डैश माइनस बी डैश आएगा। और यहां से देखो सवाल भी पूछा है कि अगर ए बी ट्रांसपोज रहेगा तो उसे हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। यानी ए बी को हम बी डैश ए डैश लिख सकते हैं, ना कि ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। यह निकाला गया है। आइए क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला तो मेरे भाई 2012 में जो पूछा ना वो प्रॉपर्टी से ही पूछ दिया कि मेरे मित्र ए बी डैश को क्या लिखोगे, ए बी डैश, इसे तुम कैसे लिखोगे,
तो अभी मैंने बताया बी डैश और ए डैश लिखोगे। ये रहा तुम्हारा प्रॉपर्टी कि ए बी डैश को लिख सकते हो बी डैश और ए डैश। यानी मेरे मित्र आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया बी डैश ए डैश, ऑप्शन नंबर ए, 2012 का क्वेश्चन। विश्वास मानो पूरी मैथ बहुत आसान है, अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। एग्जाम से अब 5 दिन भी टाइम बच रहा है ना, तो मेरे भाई मेरा 13 वीडियो देख के जाओ, विश्वास मानो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, एग्जाम में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा कि तुमको लगेगा कि हमने नहीं पढ़ा है। और मेरे भाई एग्जाम से निकलते के साथ पहला कॉल और मैसेज मुझे करोगे, ये मेरा पिछला 10 सालों का अनुभव है, क्योंकि पहला कॉल और मैसेज मुझे आता है कि हाँ सर जो पढ़ाए वही आया। जैसे 2024 में सवाल पूछा है, 2024 में, अच्छा इसकी शक्ल देख के ही तो पता चल जाता है ना कि डैश है ना सर, इसका मतलब ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? तो जो पड़ा लाइन है उसे खड़ा में हम लोग लिखते हैं। तो देखो दो रूट दो और जीरो, दो रूट दो और जीरो, सही है। अब ये जो पड़ा है उसे खड़ा सेट करेंगे, तो देखो यहां -3 दिया, जबकि मेरा क्वेश्चन में 3 है, तो भाई ये तो नहीं होगा। 2 रूट जीरो एरा में है 3 और -2 और 2/5, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। यानी अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है ए टी चाहे तो ए डैश, तो करना कुछ थोड़ी है ब्रदर, जो पड़ा लाइन है, अरे ये देखो ना पड़ा लाइन है, उसे तुम खड़ा में सेट कर दो। लो जो पड़ा है उसे तुम खड़ा में सेट कर दो, बस यही तो बात होता है ना ट्रांसपोज का। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मिलता है, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। 2024 का सबसे सुंदर सा सवाल। अच्छा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट के लिए बोलना ना पड़े, आपको ठीक ठाक लगता है तो दोस्तों को भेज दो, कमेंट कर दो, आपका कमेंट ही मेरी ताकत होता है। कोई बॉर्नविटा फल फूल कुछ काम नहीं करता, आपका कमेंट काम करता है। अगला सवाल 2025, 2025 मतलब एकदम अभी पूछा गया है कि मेरे भाई सुनो ना, ट्रांसपोज निकालना है। अरे इसका मतलब क्या होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है? जो खड़ा लाइन है ना, जो पड़ा लाइन है उसे खड़ा सेट करो। भाई ये तो पड़ा में सेट किया गया है, देख लो 3 2 1 कौन गधा जैसा लिखा है जी, ये वाला आपका होगा 1 2 3, माने पड़ा लाइन को खड़ा सेट कर दो, मतलब जो ऐसे सोया हुआ है ना उसे आप ऐसे सेट कर दो, बस ये होता है ट्रांसपोज। 2025 का बेहुदा सा सवाल, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। कौन कहेगा कि 12th के क्वेश्चन है जी? आगे आ जाओ। फिर देखो मुझे 2019 में पूछा गया था, नाम वही ट्रांसपोज है, नाम वही ट्रांसपोज है। अच्छा ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज निकालना है, तो जो पड़ा लाइन है यानी ए ट्रांसपोज मैं कैसे निकालूंगा? तो जो लाइन पड़ा है उसे खड़ा में सेट करो, 1 2 3। भाई तब तक तुम आंसर टिक कर लेना, तुम काहे उदास हो? 4 5 6, यानी जो आपका पड़ा लाइन था, जो आपका पड़ा था उसे खड़ा में सेट कर दो, यानी जो रो था उसे कॉलम में सेट कर दो। भाई ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 मिला लो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। 2019 का बेहुदा सा सवाल। और बाकी मैंने कसम तो इस वीडियो में दे ही रखा है कि पूरा का पूरा वीडियो एक बार में देखो और 11 से 25 तक का क्वेश्चन बना लो। आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, मुझे मैसेज करो, मैं आपको क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा। आगे आ जाओ। बाकी आप केमिस्ट्री से ग्रसित हैं, केमिस्ट्री आपको दुख तकलीफ दे रहा है, तो मेरे बंधु उसके लिए भी मैंने बैच लाया है, केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगा। 50 से 55 आवर में पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं जो मैं इस बैच में पढ़ाऊंगा वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं पूरा थ्योरी ही पढ़ा दूंगा यार, तो बोर्ड एग्जाम में अलग से क्या आएगा। आगे आ जाओ। बाकी ये आपका एप्लीकेशन का नाम है, ये आपका मेरा नंबर है, वहां से आप मिल लीजिएगा। आइए फिर आपका सवाल ये पूछा गया, एक ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया ना, एक ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है,
हालांकि थोड़ा सा सुंदर सवाल है, ये इक्वल मैट्रिक्स का है। इसका नाम तो सुना है ना, इसका नाम ये ट्रांसपोज आया, इसीलिए मैंने दे दिया। ये आगे चल के आपको बता दिया जाएगा, वरना ये मैंने क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन भी कर दिया, थोड़ा बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अगला कंसेप्ट आइए, अगला कंसेप्ट क्या कहता है ना कि सिमेट्रिक क्या होता है गुरुजी? सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, इसका मतलब ये हुआ ना कि रो और कॉलम को मैं बदल दूं, बोले से ना तू समझेगा, हम समझ रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये आई क्या बताता है? जीवन में कहीं आई लिखा है, इसका मतलब ये रो है, और अगर जे लिखा हुआ है इसका मतलब ये कॉलम है। चलो कॉलम है, कॉलम है। अब क्या समझ में आया कि देखो आई रो है और जे कॉलम है। ये जा आई जे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ आपका, देखो यहाँ गलती थोड़ा सा किया है, ध्यान से सुनो। अरे 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 रुक भाई, यहाँ पे आपका क्या है? ए है, छोड़ो ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, छोड़ो इसको। लो कि अगर ए आई जे है, इसका मतलब आई का मतलब रो हो गया और जे का मतलब कॉलम हो गया, कॉलम हो गया। इसी को हम लिख देते हैं, आई जे लिखा हुआ इसका मतलब जे आई लिख देते हैं, यानी रो और कॉलम को पलट देते हैं। पलट देने का मतलब ट्रांसपोज कर देते हैं, और ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम टू सेम आ जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं तब समझ में आएगा। आइए पहले क्वेश्चन एक देख लेते हैं, फिर आपकी कहानी क्लियर होगा, ध्यान से सुनोगे। जैसे जैसे पहले क्वेश्चन कराता हूं तब समझ में आएगा। आइए चलो इसी को लेते हैं, चलो इसी को लेते हैं। ये आपका इनमें से कोई नहीं, इसका तो आंसर है जी, रुक जा भाई, रुक जा, आ जाओ भाई। मान लो कि ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है जी, मैट्रिक्स दिया हुआ, और ये आपका लिखा हुआ ए एच जी, और क्या रे ब्रदर, एच बी एफ लिखा हुआ। आगे आ जाओ, जी एफ सी। हालांकि ये ट्रिक से मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो। अगर इसको मैंने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज कैसे करते हो मेरे बच्चे? तुमको पता है कि सर ट्रांसपोज में जो ये रो है ना सर, माने जो पड़ा हुआ है उसे हम खड़ा में लिखते हैं, तो ए एच जी। फिर ये वाला भी सर, ये भी जो पड़ा हुआ है इसे खड़ा में लिखते हैं, एच बी एफ। फिर ये वाला जो पड़ा है उसे खड़ा में लिखते हैं, जी एफ सी। मेरे भाई जब मैं ट्रांसपोज कर दिया, बदल दिया, फिर भी देखो दोनों जस के तस रहा, दोनों में कुछ बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि गुरुजी अगर ए बराबर ए ट्रांसपोज आ जाए, यानी बदलने के बाद भी दोनों बराबर आ जाए, इसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं, यानी सम्मित कहते हैं। इसी का दूसरा लिखने का भाषा ये हो गया, दूसरा लिखने का भाषा यही है। दूसरा लिखने का भाषा आपका ये है कि ए आई जे बराबर ए जे आई, इसी का दूसरा लिखने का लैंग्वेज हुआ। क्यों? अरे हम यहाँ पे किए कौची हैं, ये रो ही तो था, ये रो को हमने किस में बदल दिया? कॉलम में। ये रो ही तो था, रो को हमने कॉलम में बदल दिया, रो को हमने कॉलम में बदल दिया। तो यही तो बता रहा, आई माने रो, जे माने कॉलम, जे माने रो कॉलम, आई माने रो, यानी रो कॉलम को कॉलम रो में बदल दिए। यानी बदलने के बाद भी दोनों अगर सेम आ जाए, वही आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा जी, पूरी कहानी सिमेट्रिक का तो समझ में आ गया होगा। देखो यही चीजवा को हमने यहां भी लिखा है। दूसरा, ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर किया जाए तो वो आपका मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब नहीं समझे? सिमेट्रिक का मतलब सममित। अरे बैला, सम माने बराबर, लो सम्मित का थोड़ा मतलब समझते हैं। आहा प्यार से देखो ना, सममित, सममित, ठीक है ना, सममित। तोड़ो इसको, सम माने बराबर
और सम मने बराबर, और मित मने आकार, मित मने कौची आकार। तो दोनों का अगर एक जैसन मिल गया, याद करने का तरीका है, दोनों पलटने के बाद भी एक जैसा मिल जाएगा, उसी को हम लोग सम्मित कहते हैं। यानी अगर हम ए और प्लस ए ट्रांसपोज करें तो ये रिजल्ट याद रखना कि ए और ए प्लस ए ट्रांसपोज किया जाता है तो सम्मित होता है। अभी क्वेश्चन करवाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा है कि एक मैट्रिक्स में सममित कौन है, यानी आपका सिमेट्रिक कौन है। ध्यान से सुनो मेरे भाई, ये तो जीरो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसे देखकर समझ में आ रहा होगा कि सममित का मतलब अभी आप समझाए सर कि रो कॉलम को बदलने की प्रक्रिया ही मेरा सममित कहलाता है। यानी रो और कॉलम को यहां बदल देंगे और दोनों बराबर आ जाएगा, यही तो मेरा सममित है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। आगे आ जाओ, देखो अभी जस्ट मैंने बताया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, तो बोलोगे सर आपने अभी बताया है कि सममित होता है 2018 में और 2021 में पूछा गया है। भाई विषम तो नहीं होता, शून्य नहीं होता, एकांक नहीं होता, ये बात अभी का भी क्लियर हो गया। आगे आ जाओगे तो आगे देखो, अब ये वाला मुझे चेक करना है। तो मैं तो बता दिया कि भाई दोनों बराबर आ गया, तो दोनों बराबर आ गया तो कौन हो गया, सम्मित। अच्छा इसे चेक करने का एक और तरीका है, बार बार क्या बनाओगे, बनाओगे तो जीते जी मर जाओगे। ट्रिक अपनाओ ना, समय बचाओ ना। मैंने क्या बोला कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितना भी टाइप क्वेश्चन दिया जाए, जैसे बिहार बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, अगर 10 मिनट से ज्यादा लग रहा है ना तो तुम्हारी पढ़ाई अधूरी है। 10 मिनट से ज्यादा 100 ऑब्जेक्टिव में नहीं लगना चाहिए। और मेरे भाई टोटल का टोटल सही होना चाहिए, ये राजीव भैया का दावा है। हर बार बच्चा सही करके आता है। तरीके से याद करो, तरीके से बनाओ। पढ़ने का कोई तरीका होता है, यूं ही कुछ मत पढ़ लिया करो। तो गुरुजी तरीका क्या है, तो जैसा पड़ा लाइन रहेगा वैसा अगर खड़ा लाइन है, देखो ए जी एच खड़ा भी है ए जी एच, फिर देखो एच बी एफ खड़ा भी मेरा है एच बी एफ, देखो जी एफ सी खड़ा भी मेरा जी एफ सी। अगर पड़ा लाइन और खड़ा लाइन एक जैसा है, इसका मतलब वो सममित है। इसका मतलब वो क्या है, सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक है। 2021 का क्वेश्चन। आगे अगर आ जाओगे तो एक सवाल फिर मेरे से पूछा गया है, फिर मेरे से पूछा गया, इसे कैसे बनाओगे, बार बार चेक थोड़ी करोगे। ये 2022 का सवाल। मेरे मित्र तुम्हारे पास सोचने का इतना क्षमता है ना, जैसे बजरंग बली को अपना ताकत का अंदाजा नहीं था ना, उसी प्रकार तुम्हारी काबिलियत का अंदाजा तुम्हें खुद नहीं है। भाई दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, बस अंदर वाली आत्मा को जगाओ। जब भी पढ़ने का इच्छा ना करे, अपने गरीबी को याद करो, अपनी लाचारी बेबसी को याद करो कि कैसे तुम 10-10 20-20 रुपया के लिए तरसते हो। कम से कम तुम तो तरस रहे हो, अपने माँ बाप को मत तरसने देना, अपने बाल बच्चों को मत तरसने देना। आज माँ बाप तुमको जी जान लगा के मेहनत करके तुम्हें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस दौर से वो गुजरे हैं ना, वो स्थिति तुम्हें नहीं देखना चाहते हैं। एक माँ बाप कुछ भी सह सकता है, लेकिन अपने बच्चों की गरीबी नहीं सह सकता है। तो समझा करो, दिमाग लगाओ कैसे बनाएंगे। सममित बोले हैं ना, इसका मतलब क्या है बउआ, कि जैसा पड़ा लाइन होना चाहिए वैसा ही खड़ा होना चाहिए। तो पड़ा में आपका -1 2 और -2, तो -1, देखो -1 के बाद 2 होना चाहिए, लेकिन यहां -2 है, तो गया। जैसा पड़ा लाइन है तो पड़ा में है 102, तो खड़ा में भी होना चाहिए 102, नहीं है, गया काम से। पड़ा में है 1 2, खड़ा में भी 1 2 होना चाहिए, नहीं है, गया काम से। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी डी जो भी है, ये आंसर हुआ 2022 का। देख रहे हो मैं कैसे तरीके से छाड़ देता हूं। यानी कंसेप्ट तो अपनी जगह है, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र मेरे पास है, मेरे पास मतलब आपके पास है, कि ऐसे तरीके से छाड़ दो। बेवकूफों जैसा चारों को उलट के मत बनाना, भगवान भी माफ नहीं करेगा अगर ऐसी गंदी तरीका से अपनाते हो तो। अब बात आता है सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपल सा समझो, स्क्यू का मतलब होता है निगेटिव, ऐसे समझना।
अस्क्यू का मतलब निगेटिव, निगेटिव का मतलब आगे में माइनस आ जाए, बस तरीका सेम है, आगे में माइनस आ जाए। जैसे देखो निगेटिव ही बोल सकता था, लेकिन मैथ वाला बोला कि हम इंग्लिश वाला बात को काहे कॉपी करें, हम अपना मैथ में लैंग्वेज रखेंगे। तो गधावा मैथ में वो नाम रखा स्क्यू, कुछ नहीं, तुमको पागल बनाने का कोशिश किया गया और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस। तो एसक्यू मतलब आगे में माइनस। जो आपने सिमेट्रिक वाला प्रॉपर्टी पढ़ा है, जो आपने सिमेट्रिक वाला प्रॉपर्टी पढ़ा, सेम प्रॉपर्टी वही होगा, बस आगे में माइनस लग जाएगा, बस आगे कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस। जैसे देखो वहां पे ए ट्रांसपोज बराबर ए होता था, आगे में माइनस लगा दो। ए आई जे को बदलने के बाद हमें ए जे आई आता था, आगे में माइनस लगा दो, बस। यहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस लगा दो, बस। यहाँ पे ए बी माइनस बी एगो अलग से प्रॉपर्टी है। यही चार प्रॉपर्टी होता है। इसको तुम रोक के वीडियो, या तो बाद में जब इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपके पास चला जाएगा ना, तो पीडीएफ को खोलना और जहां ही स्लाइड आए अपने रफ कॉपी में 10 से 20 बार लिखना, ताकि माइंड समझ ले कि हाँ ये सही बात है, इसको रखना है दिमाग में। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। एसक्यू का मतलब विषम सममित आव्यूह। आइए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे देखो नाम लिया है कि विषम सममित कौन है, एसक्यू सिमेट्रिक कौन है। हम जैसा ही नाम सुने एसक्यू और नाम सुने विषम, मेरे दिमाग में आ गया कि गुरुजी माइनस वाला, तो मेरे भाई ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि प्लस में ना तो ये होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसी के आगे माइनस है। भाई 1 1 तो होता ही नहीं है, इसी के आगे माइनस में है। 2013 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़ने और पढ़ाने का एक तरीका होता है। बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा, लेकिन कोई एक वीडियो बताओ जिसमें तुम 1 घंटा का वीडियो देखो और 2011 से लेके 25 तक का क्लियर हो जाए। मेरा कोई भी वीडियो देखो और वो वीडियो देखने के बाद तुम क्वेश्चन बैंक अपने पास रखो, 11 से लेके 25 तक का सारे क्वेश्चन बनेगा। आइए भाई 25 तक ही अभी एग्जाम ही हुआ, 26 की चर्चा क्यों करें। अभी जस्ट मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया कि ए बी और माइनस बी ए, जरा चल के देखो, ए बी और माइनस बी ए बी माइनस बी ए क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। आगे आ जाओ, तो आपका ए बी माइनस बी ए जो 2020 में पूछा गया था, इसका आंसर तुम्हारा ए हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह। भाई ये सब तो होगा ही नहीं, काम आपका खत्म हुआ। आगे आ जाओ। हाँ, बाकी तुमको क्या लग रहा है, इतना मेहनत से तुमको हम बेरोजगार बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। आप लोग की कृपा और प्यार से मेरा एक वीडियो का व्यू 1 मिलियन प्लस चल गया है। और वो वीडियो क्या था, वो वीडियो था, मैंने बच्चों को गाइड किया है कि भाई तुम 12th के बाद कोई ऐसा कोर्स करो जिससे तुम 3-4 सालों के बाद कम से कम अपने पैरों पे खड़ा हो, 40-50 हजार का महीना कमाओ। और वो वीडियो कम से कम हजारों बच्चों का जीवन बर्बाद होने से बचाया है। तो मेरे भाई जब भी आपको टाइम मिले, पढ़ने का नहीं मन करे, तो ये वाला कैरियर ऑप्शन वाला वीडियो जरूर देखना, प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा। आइए आगे आते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला यही एक कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जब आपको एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स निकाल, सॉरी, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट निकालना रहे, ये चिन्ह किसका है, डिटर्मिनांट ए का। यानी एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनांट निकालना रहे तो डायरेक्ट फार्मूला होता है डिटर्मिनांट ए। चलो क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। नाम तो सुना होगा ना, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट ए। तो जीवन में जब भी आपसे पूछे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट, तो करना कुछ नहीं है, डिटर्मिनांट ए और n माइनस 1। बोलोगे सर n क्या है, तो n आपका ऑर्डर है, n आपका क्या है, ऑर्डर है। तो यहां जो ये 2 क्रॉस 2 दिखाई दे रहा है, यही आपका ऑर्डर है। अगर 3 क्रॉस 3 रहता तो 3 ऑर्डर का होता, 2 क्रॉस 2 है तो 2 ऑर्डर का है।
यानी अगर हम इसका सॉल्यूशन करना चाहे, इसका सॉल्यूशन करना चाहे, यानी ए डी जे एडज्वाइंट ए निकालना चाहे, तो फार्मूला के अनुसार डिटर्मिनांट ए एन, एन का मतलब कितने ऑर्डर का है, तो पता चल रहा सर 2 ऑर्डर का है, और 2 में से एक को कम कर दो, यानी ए डी जे ए अब बराबर हो गया डिटर्मिनांट ए और 1, यानी आपका आंसर हो गया डिटर्मिनांट ए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। मेरे भाई ये तो होगा ही नहीं। आगे अगर बात कर लो ना, आगे अगर बात कर लो तो सेम सवाल 2020 में भी पूछा गया है, और 2020 में भी आपसे देखो, आपसे यही ना पूछा गया है एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनांट, तो करना कुछ थोड़ी है, सॉल्यूशन लिखो, और ए डी जे एडज्वाइंट ए बराबर क्या होगा, तो फार्मूला होता है डिटर्मिनांट ए और एन माइनस 1, यानी अगर हम बात करें तो डिटर्मिनांट ए, एन क्या है, तो एन आपका ऑर्डर था कि कितने ऑर्डर का है, तो अगर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 दिया हुआ है ना, यानी कि ये 3 ऑर्डर का है, और 2 क्रॉस 2 रहता तो 2 ऑर्डर का है, तो मेरे भाई यहाँ 3 क्रॉस 3 है, तो 3 ऑर्डर का है, 3 में से बन गया 1, यानी इसका आंसर होगा 2, यानी एडज्वाइंट ए का वैल्यू जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। 2020 में देखो कैसे बेवकूफों वाली सवाल पूछा जाता है। अरे पूछने का मतलब इतना गंदा थोड़ी पूछना होता है, कुछ तो सोच समझ के पूछा करो, और इसमें बच्चे अकबकाते रहते हैं। अगर ये वीडियो ना देखता तेरे से 7 जन्म में नहीं बनता यार, पढ़ते रह जाओ, पागल होते रह जाओ। यो तो एक कचड़ा जैसा नोट्स बना के मोटा मोटा कॉपी बना लिया, पता ही नहीं पढ़ना क्या, कोई गेस्ट पेपर पढ़ रहा है, कोई किसी का वीडियो देख रहा है। समय कम है, तरीके से पढ़ो, सही चीज पढ़ो, नंबर आएगा, नॉलेज भी आएगा। और मैं बोलूं कि यहां देखो, आगे आ जाओ, यहां पे एक बात आता है ए इनवर्स, बार बार इससे कंसेप्ट पूछा जाता है, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला ही जान लो कि एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनांट ए, एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनांट ए, इस पे कम से कम 10 सवाल बोर्ड वालों ने पूछा है। जैसे यहां देख लो 2024 में, और देख लो तो 2016 में बार बार पूछा है। तो पहले मैं समझा देता हूं कि कैसे बनाओगे। मान लिया जाए कि मेरा एक जो मैट्रिक्स दिया गया है ना, वो मेरा जो मैट्रिक्स दिया गया है वो मेरा ऐसा दिया गया है कि 2 3 5 और 2 3 5, और यहां पे मैं लिख देता हूं 6, ठीक है, 6 के जगह 8 कर लो, थोड़ा सहूलियत मिले, 8 कर लिया। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए इनवर्स। बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ए इनवर्स मैं निकाल दूंगा। ए इनवर्स निकालना है तो मेरे बच्चे ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है एडज्वाइंट ए और बटा डिटर्मिनांट ए। तो सबसे पहले तो मुझे डिटर्मिनांट निकालना है। चलो भाई, सबसे पहले आप कुछ भी निकाल लो, चाहे तो एडज्वाइंट निकाल लो और चाहे तो डिटर्मिनांट निकाल लो। लो जी लो, मैं एडज्वाइंट निकालता हूं। तो किसी भी चीज का एडज्वाइंट कैसे निकालोगे, तो पहला कंसेप्ट तो यही पढ़ा है ना कि एडज्वाइंट निकालने के लिए ये दोनों को आपस में बदल दो, बदल दो भाई, 8 और 2 हो गया। अब ये दोनों का क्या करना होता, साइन बदलना होता, तो +3 तब -3, अब +5 तो -5, यही तो है, निकल गया एडज्वाइंट। अब मुझे इसका डिटर्मिनांट चाहिए, डिटर्मिनांट। तो ए बराबर आपके पास वैल्यू क्या है बउआ, ए बराबर क्या दे रखे हैं, ए बराबर मैंने दिया है 2 3 5 और 8। अब मुझे ये तो मैट्रिक्स में दिया गया, जबकि फार्मूला कहता है मुझे डिटर्मिनांट में चाहिए।
डिटर्मिनांट क्या होता है, ध्यान से सुनोगे, समझाने का तुमको तरीका पक। टी माने डंडा, अरे यही तो है डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट तो समझने के लिए मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। डी माने डंडा, अरे डी माने डंडा, और डंडा कैसा होता, लंबा होता है, यानी जो लंबा रहेगा वो डिटर्मिनांट है। यानी मुझे फार्मूला में क्या चाहिए, मुझे फार्मूला में डिटर्मिनांट चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ डिटर्मिनांट लगा दो। लगा दिया दोनों तरफ डिटर्मिनांट। जैसे ही दोनों तरफ डिटर्मिनांट लगाया, अंदर वाला चिन्ह खत्म, अंदर वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है। यानी अब मेरे पास बचा ए इंटू डिटर्मिनांट कैसे बनाते हैं, ये दोनों को गुना कर दो तो 8 दूना 16, अब माइनस 5 तिया के क्या रे बउआ 15, 5 तिया के 15, यही तो था, हाँ 5 तिया के 15। अब आ गया डिटर्मिनांट ए बराबर मेरे पास वैल्यू आ गया 1। तो अब आपसे अगर कोई ए इनवर्स पूछा है तो कोई पाप थोड़ी किया है, उसे आप बता ही ना सकते हो जी कि ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता एडजॉइंट ए और बटा डिटर्मिनांट ए। एडजॉइंट का आपने वैल्यू निकाला है 8 -3 -5 और 2, डिटर्मिनांट का वैल्यू आया 1। अगर ये 3 होता तो 1/3 से सब में गुना होता, लेकिन अभी मेरे पास 1 है, यानी फाइनल आंसर मेरा ये आया है। चलेगा, करना कुछ नहीं है, ये दोनों में से मेरा काम करना है। जैसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन और समझा देगा। क्वेश्चन आपका यही तो पूछा है, क्वेश्चन आपसे 2024 में पूछा है और आपसे ये पूछा है ए इनवर्स, ए इनवर्स। चलो मेरे भाई बड़ा प्रेम से बनाऊंगा, बड़ा चैन और सुकून से बनाऊंगा। आइए, मेरी भी इच्छा है कि मैं बना दूं। तो ए इनवर्स का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में आया फार्मूला ए डी जे ए और बटा डिटर्मिनांट ए, एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनांट ए। चलो मैं सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेता हूं। एडजॉइंट निकालने का तरीका बच्चा बच्चा को मैं समझाया हूं कि मेरे मुन्ना मेरे भाई एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो ये दोनों का आपस में अदला बदली कर दो, आपस में अदला बदली कर दो तो 6 और 2 हो जाएगा। ये दोनों का साइन बदल दो, ये दोनों का साइन बदल दो तो माइनस में 3 तो प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 4 तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब इसका अगर डिटर्मिनांट निकालना तो किसी कोने में मैं निकाल देता हूं, किसी कोने में मैं निकाल देता हूं। क्या है 2 -3 और क्या रे बउआ 4 और 6, यही तो है मेरे पास। 2 -3 4 और 6, जब डिटर्मिनांट मैं निकालूंगा तो 6 तिया 18, सॉरी 6 दूना 12, 6 दूना 12, डिटर्मिनांट इतना तो आता होगा और ये आ जाएगा 4 तिया 12, यानी 12 12 मेरा 24 आ गया। यानी मेरा डिटर्मिनांट ए का वैल्यू आ गया 24। अब अगर हमसे कोई ए इनवर्स पूछा है तो कोई बड़ा पाप नहीं किया है, इतना तो मैं ही निकालना जानता हूं यार कि अगर हमसे कोई ए इनवर्स पूछा है तो मेरे पास होगा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए अब बटा डिटर्मिनांट ए। तो एडजॉइंट का अपने पास वैल्यू मालूम है 6 3 -4 और 2, और मेरे पास डिटर्मिनांट का वैल्यू आया 24। लेकिन क्या इस प्रकार से कोई ऑप्शन है, नहीं है। तो कैसे बनाओगे बउआ, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अरे मैं हूं तो चिंता किस बात की है। आइए, ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स बराबर देखो यहां नहीं कुछ तो 1/24 है, 1/24 है और आपके पास क्या लिखा हुआ 6 3 -4 और 2। अब मेरे मुन्ना मेरे बालक मेरी बहना मेरे भाई, ये मुंह इसका टेढ़ा है ना, मुंह टेढ़ा, इसका मतलब इस सब से लड़ेगा, सब से लड़ेगा, यानी ये गुना सब में होगा, गुना सब में होगा।
तो ए इनवर्स बराबर, जब ये गुना होगा 1/24 गुना छो, 1/24 गुना छो यानी 1/4 आएगा, ये वाला आएगा 1/4, फिर ये कटेगा तो आएगा 1/8, फिर ये कटेगा तो -1/6 और फिर 1/12। ये जब गुना करोगे ना 1/24 से तो 1/4, 1/8 -1/6 और 1/12। ये ऑप्शन नंबर कौन में है मेरे भाई? तो पता चलेगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन में है। तो 1/4, प्यार से देखो, थोड़ा और नीचे चलता हूं, और नीचे चलो। 1/4, 1/8 -1/6 ऑप्शन नंबर बी को जाता है। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अरे भाई कोई मतलब ही नहीं बनता ऐसे सवालों का, ये तो यूं ही निपटा सकते हो। 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है। आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो फिर सवाल पूछा है। सवाल क्या पूछा है? नाम सुनो। बोला है, हाँ, नो इनवर्स। नो इनवर्स के मतलब क्या हो गया कि भाई ए इनवर्स का वैल्यू नहीं निकलना चाहिए। नो इनवर्स के मतलब ए इनवर्स का वैल्यू नहीं निकलना चाहिए। अब ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है ए डी जे ए बटा डिटर्मिनांट ए, यही होता है। अब कोई भी चीज तभी संभव नहीं हो सकता है या तभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, या तो नो कभी तभी हो सकता है जब मेरा नीचे वाला पार्ट 0 हो जाए। यानी जिस दिन नीचे वाला वैल्यू 0 हो गया, जिस दिन मेरा नीचे वाला वैल्यू 0 हो गया। बचपन से पढ़े होगे कि अगर कुछ भी a/0 आ जाए, नीचे में जैसे ही 0 आ जाए, ये कहलाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड। यानी नीचे में जैसे ही 0 हो गया ना, वो आपका हो गया अनडिफाइंड। नीचे में 0 होना ही नहीं चाहिए। नीचे का मतलब जड़, नीचे का मतलब जड़। अब सोचो कि आपका अगर जड़ 0 रहे तो क्या कोई चीज संभव है? जैसे आपने मैथ में टारगेट बना लिया कि मुझे 95 चाहिए, 100 में 100 चाहिए, और पता चल रहा आपका बेस ही नहीं है, बेस का मतलब थ्योरी का नॉलेज ही नहीं है, तो कहां से संभव है? तो जिस दिन जड़ 0 हो जाएगा उस दिन ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि नो इनवर्स। नो इनवर्स, इनवर्स का नाम सुनते ही दिमाग में आया ए इनवर्स, और कह रहा इनवर्स नहीं हो। इनवर्स नहीं होने का मतलब कि इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। क्वेश्चन बोला है कि यदि के का मान, के का वैल्यू क्या रखिएगा ताकि इनवर्स होगा ही नहीं, तो हम कहेंगे चलो जो करना है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा खेला यहां पे है कि अगर हम ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो इनवर्स नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट बराबर 0 करो। 3, 5, 2 और के, इसका वैल्यू 0 अगर आ गया, यानी इसका वैल्यू अगर 0 आ गया, तो चौड़ा होकर कहेंगे कि डिटर्मिनेंट, मतलब चौड़ा होकर बोलेंगे इनवर्स नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। अब इसको बनाने का तो बचपन से मुझे तरीका मालूम है। वो तरीका क्या है कि 3 गुना के 3 और -5 गुना के 10 अब बराबर 0। यहां से अगर मैं के का वैल्यू निकालूं तो 3 के बराबर 10, के बराबर 10/3। यानी अगर के का वैल्यू 10/3 मैं रख दूं, के का वैल्यू अगर 10/3 रख दूं, जैसे 10/3 रखेंगे तो एक वैल्यू हो जाएगा 0। एक वैल्यू 0 हो जाएगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा। इसका मतलब आपका आंसर हो गया 10/3। ये ऑप्शन भी गलती है, 10/3 होना चाहिए। 10 बटा क्या होना चाहिए? 3। क्वेश्चन मैंने सही सही लिखा, हाँ 10/3 होना चाहिए। वो गलती ही है, टेंशन नहीं लो, गलती ही है। आगे आ जाओ। आगे आओगे तो फिर एक सवाल मेरे से पूछा है कि मेरे भाई कह रहा है कि नॉट बी, विल नॉट बी ऑब्टेन
नॉट बी ऑब्टेन, नॉट बी ऑब्टेन। नाम किसका लिया? इनवर्स का। यानी के का वैल्यू क्या रखा जाए कि व्युत्क्रम प्राप्त न हो। अब व्युत्क्रम बराबर मेरा यही होता है, ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट ए और बटा डिटर्मिनांट ए। यही तो होता है ब्रदर, यही तो होता है। यानी डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तब मेरे भाई है क्या? 2 3 5 और क्या रे बउआ के, इसको तुम जीरो के बराबर कर दो। जीरो के बराबर करने से फायदा ये होगा कि के का वैल्यू आ जाएगा। यानी जो भी के का वैल्यू आएगा वो वैल्यू अगर रख देंगे तो डिटर्मिनांट जीरो हो जाएगा, और डिटर्मिनांट जीरो अगर हो गया तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो इसे निकालो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन करेंगे तो 2 के, और इधर से करेंगे तो -15 बराबर 0। यानी आगे बात करें तो मेरा आ जाएगा 2 के बराबर 15, के बराबर 15/2, के बराबर 15/2। अब 15/2 कौन है? के बराबर 15/2 ऑप्शन नंबर डी, मतलब सी लिखा गया। उससे क्या मतलब, तुमको सही तो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ? सी। ये आपका आंसर हो गया के बराबर। आगे आ जाओ, आगे फिर हमसे क्वेश्चन पूछा। हाँ, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है। पीछे वाला मेरा कब पूछा गया था ब्रदर? तो पीछे वाला मेरा 15 में पूछा गया था। आइए अब यहां क्या बोला गया है। यहां ये क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया ए इनवर्स अस्तित्व में नहीं है। यानी अगर डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो आ गया, ए इनवर्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स बराबर अभी तो बताए, ए डी जे ए और बटा तुम्हारा हो गया डिटर्मिनांट ए। यानी डिटर्मिनांट का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो अस्तित्व में नहीं होगा। अगर डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब उसका ए इनवर्स निकलेगा। तो चलो सारा खेला तो डिटर्मिनांट का है। तो मेरे पास दिया गया है ए बराबर, ए बराबर दिया गया है क्या रे बउआ? 1001। इसका अगर मैं डिटर्मिनांट निकालूं तो लो भाई ऐसे कर देना, ये 1 - 0, यानी इसका डिटर्मिनेटिंग वैल्यू आपका आया, डिटर्मिनांट का वैल्यू 1 आया। यानी डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो नहीं हुआ। तो अगर जीरो नहीं हुआ, जीरो के अलावा कुछ भी हो गया, तो एक बात तो तय है कि जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी हो जाए, इसका मतलब ए इनवर्स निकलेगा। तो ए इनवर्स निकलेगा ऑप्शन नंबर ए। भाई कह रहा डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो आएगा, जबकि डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या आया? 1। ये कह रहा है ए इनवर्स अस्तित्व में नहीं होगा। अस्तित्व यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई एग्जिस्ट तो तब ना नहीं करता जब डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या आता? जीरो। ये तो भाई ऑप्शन नंबर, ये तो नन ऑफ दिस दिया। आगे आ जाओ। आगे अगर लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तरीके से पढ़ाता हूं, और सबसे बड़ा गलती यह है कि लगभग लगभग पूरे इंडिया में, खास करके बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब में सारे जगह पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है। और एनसीईआरटी पढ़ के जीवन में मैथ को कभी भी मजबूत नहीं किया जा सकता। यानी गांव देहात में तो और स्थिति खराब है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जाता है, और जीवन में कभी भी एनसीईआरटी पढ़ के आपकी मैथ अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो आ जाओ मेरे, अब तुम अपने छोटे भाई बहन, टोला पड़ोस, रिश्तेदार को जरूर बताओ। और मेरे भाई, मेरा इस बैच में एनसीईआरटी तो पढ़ाया जाता है, साथ साथ में अलग अलग कई ऐसे बुक पढ़ाया जाता है ना, जहां पे आपको एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है। जैसे केसी सिन्हा, हिंदी भाषीय, जितना भी स्टेट है सब जगह केसी सिन्हा कोचिंग में स्टार्ट होता है, 1 2 महीना चलता है, उसके बाद ही पढ़ावले नहीं जाता है। मैं यहाँ पे केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन करवाता हूं। तो भाई अपने छोटे भाई बहन को इस बैच में जरूर बताना। 5 जनवरी को हर साल ये बैच आता है और एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है। बहुत ज्यादा सुविधा है, इतना पढ़ने के बाद कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। आगे अगर आ जाओगे तो कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या है जो जरा देखिएगा। बस एगो फार्मूला होता है, एगो रिजल्ट होता है, बस
कि डेल्ट ए इनवर्स बराबर क्या होता है, तो 1/डेल्ट ए होता है। ये फार्मूला ही होता है 2020 का सवाल। आगे आ जाओगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहां से 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर सब पूछता है यहां से। और मैंने इसका एक स्पेशल वीडियो बना दिया, एक एकदम स्पेशल। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो यहां पे भी लिंक चलता रहेगा मल्टीप्लिकेशन का, या एकदम बैल बुद्धियों कुछ दिमाग में जाता ही नहीं है तो आप क्या करना, ये दोनों नंबर में किसी नंबर पे मैसेज कर लेना और मेरे से बोल देना गुरुजी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स अवयव का गुना वाला वीडियो भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। ठीक है, अब ये बड़ा प्यार से, फिलहाल तो मुझे 2x2 का ही बनाना है, तो लो मैं बना देता हूं, ध्यान से सुनो। मान लिया जाए कि ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स आपका है एच पी बी आर। चलो ऐसा मैट्रिक्स गुना कैसे होता है मेरे भाई, तो इसका मुंह है टेढ़ा, तो ये गुना भी टेढ़ा होगा, मतलब ऐसे जाएगा वैसे मुड़ जाएगा, बस ऐसा ही गुना होता है। तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे मुड़ जाएगा। चलो मुड़ाओ भाई, ऐसा जाएगा और ऐसा मुड़ेगा। चलो ऐसा जाएगा ऐसा मुड़ेगा। अब ऐसा जाके ऐसा मुड़ेगा तो होगा क्या, जितने भी रास्ता में लोग मिलेंगे हाथ रख के, ए गुना एच होगा, तो लिखाएगा ए एच, पहला पहला से कांड कर लिया, बीच में प्लस का निशान। अब दूसरा दूसरा से गुना होगा, तब बी गुना बी कौची हो जाएगा, बी स्क्वायर। बस पहला रो पहला कॉलम के साथ कांड कर दिया। अब यही वाला पहला अब दूसरा के साथ कांड करेगा। अब किसके साथ कांड करेगा, दूसरा के साथ। तो जब दूसरा के साथ करेगा, हाथ रख रख के एकदम दूसरा के कांड करेगा तो दूसरा जगह पे लिखाएगा, तो ए गुना पी क्या होगा, ए पी। पहला पहला के साथ हो गया, बीच में प्लस, फिर दूसरा दूसरा के साथ, यानी बी और आर हो गया। अब ये पहला आदमी तो दोनों कॉलम ही चल गया, जितना कॉलम रहेगा सब ही जाएगा। अब बारी आती है इसकी, अब बारी आती है इसकी, ये वाला भी पहले आपका इसमें जाएगा, तो इसमें जाएगा, तो चलो भाई सी गुना एच कौची होगा, सी एच, पहला पहला के साथ कर लिया, बीच में प्लस, फिर बी दूसरा दूसरा के साथ है, यानी बी और बी हो गया, यानी ये वाला भी इसके यहां चल गया। अब ये वाला इसके यहां जाएगा, तो सी पी, पहला पहला के साथ है, बीच में प्लस, फिर दूसरा दूसरा के साथ है, डी और आर। काम भर मैंने समझा दिया, बाकी मेरा पर्सनल वीडियो में जाके देख सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन, लगभग इस पे 20 सवाल पूछा गया होगा, 1 2 नहीं 20 सवाल पूछा गया। आइए मैं बात करता हूं, जैसे 2021 में ये पूछा गया, 2000 कितना रे बउआ, 11। मैं कैसे गुना करता हूं, कोई लफा डुगी वाला काम नहीं करेंगे, 1 1 0 1, और क्या रे बउआ एकदम हाथ रख रख के 0 1 1 0, ऐसा ही कुछ है। और मुझे निकालना ए बी, ए बी का मतलब ए गुना बी, ए का वैल्यू ए और बी का वैल्यू बी है, तो दोनों गुना करना। करना कुछ थोड़ी है जी, पहला पहला के साथ गुना होगा, पहला पहला के साथ गुना होगा। 1 गुना 0 0, अरे होगा तो 0, अब प्लस 1 गुना 1 1, फिर यही वाला दूसरा के यहां जाएगा, तब 1 जोड़ 0, ये वाला यहां जाएगा 0 प्लस 1, ये वाला यहां जाएगा 0 प्लस 0, यानी आपका आंसर आएगा 1 1 1 0, 1 1 1 0। कौन सा ऑप्शन है बउआ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे आ जाओ, आगे मेरे भाई ये वाला गुना करना है, कुछ करना थोड़ी जी, ये वाला ऐसे गुना होगा, बताए ना, रो से चलेगा कॉलम से गुना होगा, तो पहला पहला के साथ 5 दूना 10, दूसरा दूसरा के साथ है, यानी 50 पचे 250, 250 हो गया। चलो पहला पहला के साथ हो गया।
अब दूसरा चल रहे हैं, देखो नीचे चल रहे हैं तो नीचे वाला अगर होगा तो नीचे ही लिखाएगा। तो 8 पचे के 40, अब प्लस 5 दहों को 500, 500 माने सीधा गया गुना हो गया, यानी ओवरऑल इसका आंसर आ गया 260 और 540। 260 और 540 कौन है बउआ? ऑप्शन नंबर बी में है। अच्छा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक बताऊं? चलो एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। मान लिया जाए कि कोई मैट्रिक्स आपका 2 5 1 9 कुछ भी रहे चलेगा, और एक और आपका मैट्रिक्स है 1 3 5 2 1 4, चलो 7। इसका ऑर्डर कितना है बउआ? तो देखो मैंने बताया जो पड़ा होता है उसे रो कहते हैं, जो पड़ा होता है रो कहते हैं, और जो खड़ा होता है उसे कॉलम कहते हैं। लेकिन एक ही घर में दो नाम के आदमी रहेगा। मान लो मेरा नाम भी सोनू, मेरा भाई का नाम भी सोनू हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैथ में नाम कैसे बदलते हैं? मैथ में नाम बदल, तेरा नाम रख देते R1, एरा नाम रख सकते R2, एरा C1, एरा C2। इसका मतलब इसमें कितना रो और कितना कॉलम है? तो गर्भ से कहेगा 2 गो रो 2 गो कॉलम है। इसी प्रकार इसमें बउआ तो एगो रो एगो 2 गो रो, एगो कॉलम 2 गो कॉलम 3 गो कॉलम। तो हम पूछेंगे मेरे भाई इसमें कितना है? तो कहेगा 2 गो रो 3 गो कॉलम है सर। इसका अब इससे तुम क्या सीखा? तो मैं बताता हूं क्या सीखा। जो ये जो 2 क्रॉस 2 आया, ये भी 2 और ये वाला भी 2, ये दोनों अगर बराबर है, अगर बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब गुना संभव है, यानी गुना होगा। अगर ये 2 और ये 3 रहता तो गुना ही नहीं होता, अगर ये 3 और ये 2 रहता तो गुना ही नहीं होता। यानी मैट्रिक्स का गुना होने के लिए ये दोनों को बराबर होना चाहिए। चलो फिर बोलोगे सर ये दोनों क्या बताता है? ये दोनों जो आया जो क्या बताता है? ये बताता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स। रिजल्टेंट मैट्रिक्स, सर रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या हुआ सर? रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये हुआ कि अगर तुम दोनों को गुना करोगे ना, दोनों के अगर गुना करोगे तो 2 गो रो आएगा और 3 गो कॉलम आएगा। 2 गो रो और 3 गो कॉलम, 2 गो रो और 3 गो कॉलम। पहले रो होता है, बाद में कॉलम होता है, यानी 2 गो रो और 3 गो कॉलम आएगा। अच्छा, यानी जो पहले वाला हम क्वेश्चन बनाए, ये जो मैं गुना करके बनाया, इसे मैं बिना गुना किए भी बना सकता था। देखो कैसे, यानी इसमें 2 गो रो और 2 गो कॉलम है, एरा में 2 गो रो 1 गो कॉलम है। तो मेरे भाई ये वाला क्या बता रहा है? ये वाला मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बता रहा है कि गुना करने के बाद 2 गो रो 1 गो कॉलम आएगा। तो एरा में तो एक ही गो रो है तो ये ऐसी गया, एरा में 2 गो रो 2 गो कॉलम है, जबकि हमको पता चल रहा है 2 गो रो 1 गो कॉलम आना चाहिए, ये भी गया। एरा में 2 गो रो आ रहा है तो ऐसे ही गया। अच्छा 2 गो रो आना चाहिए, 2 गो रो आना चाहिए, तो 2 गो रो 1 गो कॉलम इसमें भी है, 2 गो रो 1 गो कॉलम इसमें ही है। तो गुना किए तो पता चला ऑप्शन नंबर बी। कई क्वेश्चन ऐसे होता ना जो गुना करने का जरूरत ही नहीं, अभी हम करवाते हैं, गुना करने का कोई जरूरत ही नहीं, बिना गुना किए बन जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन अगर करोगे तो 2022 का है, तो इसे तो ऐसे ही निपटा लेंगे कि खड़ा पड़ा गुना करेंगे। तो 7 एकाई 7, 7 एकाई 7 और 6 गुना 0 0, यानी 7। ऑप्शन नंबर एरा में भी 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, ये दोनों में 7 है। चलो एक और चेक कर लेते हैं, 0 और 6 माने 7 और 6, ऑप्शन नंबर किसमें बउआ? डी में। आधे गुना करके निकाल सकते हैं। चलो इसको कैसे बनाते हैं, देखो एरा में 2 गो रो 1 गो कॉलम,
इसमें एगो रो दूगो कॉलम, यानी गुना करके जो भी आएगा उसमें दूगो रो और दूगो कॉलम होना चाहिए। तो एरा में दूगो रो नहीं है, एरो में दूगो रो और दूगो कॉलम नहीं है, ये दोनों में दूगो रो और दूगो कॉलम है। भाई पहला पहला के साथ गुना होगा 5, इसमें 5 नहीं है, ऑप्शन नंबर ये वाला हो गया। इससे फायदा क्या हो गया कि दूगो ऐसा ही छाट लिए और बस थोड़ा सा गुना करके निकाल लिए, काम हो गया। 2022 का क्वेश्चन। आगे आ जाओ, इसे कैसे निकालेंगे? पहला पहला के साथ गुना होगा, 1 गुना 2 2, 2 किसमें है? ना तो इसमें 2 है ना तो इसमें 2 है। अब इसको निपटाना है तो देखो 1 गुना 3 -3 और 0, -3 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। बना लोगे ना, जब सीख जाओगे निकाल लोगे। इसे कैसे बनाएंगे? एगो रो है दूगो कॉलम है, दूगो रो है एगो कॉलम है, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा वो 1 क्रॉस 1 का आएगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में से कोई होगा तो सीधा सीधा गुना कर लो। छो छो देखो ना भाई, 6 रो और कॉलम, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2023 का। यानी देख रहे हो कितना गंदा गंदा सवाल पूछा जा रहा है। बाकी अब ये सब सारा सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये कांड तो आप कर ही सकते हो, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना। देखो 24 में भी पूछा गया, करना कुछ थोड़ी है जी। देखो मैं निकाल देता हूं, पहला इसमें जाएगा -3, इसमें -3 नहीं है, इसमें -3 नहीं है, दूगो तो ऐसी गया। ये वाला इधर जाएगा -18, -18 दोनों में है। यहाँ आ जाओ माइनस माइनस प्लस, +12 दोनों में है, चलेगा, यानी दोनों लगभग। फिर देखो ये वाला जाएगा तो 5, एरो में 5, एरा में 5 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। एकदम पूरा बिना बनाए हुए तरीके से छाट सकते हो। आगे आ जाओ, 2025 का सवाल, गंदा सा सवाल बना सकते हो। आगे आ जाओ 2025 का सवाल, आगे आ जाओ 2025 का सवाल, मतलब बोड़ा से पूछा 2025 का सवाल। आगे आ जाओ 2025 का सवाल, भाई एक ही कंसेप्ट से धुआं उठा के पूछा है। अच्छा, बाकी आपको फार्मूला से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो देख लो, प्लेलिस्ट में बना दिया मैंने। आगे आ जाओ, अब आया मेरा सबसे बड़ा बात, एकांक आव्यूह यानी यूनिट मैट्रिक्स क्या होता। अब ध्यान से सुनो पहले, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से सूचित करते हैं। यूनिट मतलब यूनिट मैट्रिक्स, इसी को तुम आइडेंटिटी 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 मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। इसी को हिंदी में तुम एकांक आव्यूह बोल सकते हो। यानी काम एक नाम अनेक, यानी इसी को आई बोलो, यूनिट मैट्रिक्स बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, एकांक आव्यूह बोलो, चारों सेम है। इसका एक अपना वैल्यू होता है। ये तो हो गया मैथ में नोटेशन हो गया, ये इंग्लिश में हो गया, ये भी इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया। बोलोगे सर एक मैथ में कैसा नाम होगा? एक मैथ में नाम होगा 1001, यानी बउआ बस ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल है, ई वाला 1 1 होना चाहिए, बाकी इसके अलावे सारा 0 होना चाहिए। बस ये वाला सिर्फ 1 1 होना चाहिए, बाकी इसके अलावे सारा 0 होना चाहिए। बोलोगे हाँ सर। कई कई बार आपको पागल बनाने के लिए यहां पे 2 लगा देगा, कि 2 लगा दिया इसका मतलब दूगो रो दूगो कॉलम होना चाहिए। तो दूगो रो है दूगो कॉलम है, तो चाहे ये लिखे या तो आई लिखे, दोनों बात बराबर है। चलिए, बोलोगे सर अगर 3 गो वाला लिखना रहेगा तो कोई बात नहीं, 3 गो वाला लिखो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी समझ रहे हो विनोद? अरे मेरे प्यारे बालक, मेरे नन्ही मुन्नी बालक, बस ये वाला 1 1 होना चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट 0। इसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस ये वाला 1 1 बाकी 0, मतलब ये तिरछा वाला 1 1 होना चाहिए, बाकी सब 0। I3 बोलो या तो आप आई बोलो, बात बराबर है, समझा? I3 बोलो या आई बोलो, बात बराबर है, ये वाला 1 1 होना चाहिए। अच्छा, इसकी एक खास बात और है। खास बात क्या है? आप आई लिखो, आई स्क्वायर लिखो,
आई के पावर 5 लिखो, आई के पावर जितना मन है उतना लिखो, बस जीरो मत लिखना। कितनों करोगे ना तो ये आई ही आएगा, ये आई ही आएगा। जिस प्रकार बचपन में आप लोग पढ़े हो कि एक के पावर आप कुछ भी रख दो, एक के पावर कुछ भी रख दो, आता था क्या रे बउआ? वन ही। वन के पावर कुछ भी रखो वन ही आता था। जैसे वन के पावर छो, इसका मतलब वन गुना वन गुना वन गुना वन गुना वन गुना वन, आया तो वन ही ना। उसी प्रकार आई के पावर कितना भी पावर चढ़ाओ वो आएगा क्या? आई ही आएगा। क्या आएगा रे बउआ? आई ही आएगा। तो मेरे भाई बस आई के पावर जीरो मत रख देना, ठीक है? तो ये हो गया। अब यही सवाल यहां से पूछा गया, आपसे यहां पूछा गया 2019 में सवाल कि यूनिट मैट्रिक्स कौन है या एकांक आव्यूह कौन है। नाम सुनते ही कलेजा से फेफड़ा तक आवाज आया कि भाई ये वाला बनबन होना चाहिए, इसमें बनबन नहीं है, गया काम से। ये वाला बनबन होना चाहिए, नहीं है। ये वाला बनबन होना चाहिए, नहीं है। ये वाला बनबन होना चाहिए, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। बाकी आपका काम तमाम। आगे आ जाओ। यहां से पूछ रहा है, यहां ये सवाल अच्छा 2015 में पूछा था। 15 में ये पूछा है ना कि जो आई है, आई माने यूनिट मैट्रिक्स है, उसको तुम क्या करोगे? उसका आई के पावर 2 करोगे तो आई ही आएगा। तो गदहवा अभी तो चिल्ला चिल्ला के बताए कि आई के पावर तुम 2 करो, 2000 करो, 2 लाख करो, आएगा आई ही। यहां पे बोला आई का मैट्रिक्स, आई का डिटर्मिनेटिंग वैल्यू 0 आएगा। यानी आई के मतलब मैंने क्या समझाया? 1 0 0 1। अगर मैं इसका डिटर्मिनांट निकालूं तो क्या आएगा मेरे भाई? इसका अगर मैं डिटर्मिनांट निकालूं तो बच्चा बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा 1 - 0, यानी 1 आएगा। यानी आई का अगर मैं डिटर्मिनांट निकालूं तो 1 आता है। आई गदहवा कह रहा आई के वैल्यू 2 आता है तो और पागल है। आई के वैल्यू 5 आता और पागल है। आई के वैल्यू 0 आता और पागल है। आई का डिटर्मिनांट क्या आता है? 1। चलेगा। यहां बोला है 2 क्रॉस 2, देखो पूछ ही दिया 2 क्रॉस 2। आई का डिटर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होगा? 2024 में सवाल पूछा है और देखो मैंने निकाला आई का डिटर्मिनेटिंग वैल्यू 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। सोच रहे हो? बोर्ड जहां तक सोचता है उसके पहले मैं सोच के बता देता हूं कि क्या क्या आ सकता है, कैसे कैसे बोर्ड वाला आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे आ जाओ। हाँ, ये सवाल देखिए 2023 का सवाल। अरे बउआ मेरे मुन्ना, इसे देखकर आपके दिलो दिमाग में कुछ नहीं आया? अपना फीलिंग किसके ऊपर तुम शिफ्ट कर चुके हो? कोई सुंदर कन्या है क्या? अपना फीलिंग सिर्फ माँ बाप और अपना गरीबी को लेकर ही जिंदा रखो, उसके अलावा किसी के ऊपर अपना फीलिंग नहीं जाना चाहिए। जब तक तुमको लगे कि हाँ हम अब कुछ कर लिए हैं तब कुछ करना है। अरे मेरे भाई, तो आई का वैल्यू मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बोला कि 1 0 और 0 1 होता है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो? इसका मतलब तुम ये समझना ए, और इसे अगर मैं आई बोल दूं तो कोई पाप नहीं लगेगा। अगर मैं आई बोल दूं तो कोई पाप नहीं लगेगा। हमसे पूछा ए के पावर 25, ठीक है, तो इधर भी पावर 25 है, इधर भी पावर 25 कर देते हैं। अरे भाई ए के पावर 25, दोनों जने पावर 25 चढ़ा दो। और अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि आई के पावर तू कितना ही करो, आएगा तुम्हारा आई ही आएगा। तुम्हारा क्या? आई ही। और आई को हमने क्या बोला है? आई आएगा। और आई का वैल्यू मेरा क्या है? आई का वैल्यू मेरा ए है। अरे बैलवा, आई के हम ए ही तो बोले हैं। आई के वैल्यू क्या होगा? ए। मैंने जान के तुमको उलझाने का कोशिश किया है, आई में आंसर ना दे के ए में आंसर दे दिया। क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है बताओ ना। आई को हमने ए बोला है क्योंकि ए बराबर दिया हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी। नहीं चलेगा।
तू आई के पावर 25 25 बार गुना करेगा, जीवित रहेगा? संभावना भी है जीने का। आगे आ जाओ, 2023 का सवाल। आगे अब देखो, ये पता चल रहा है गुरुजी एक बात बताएं आपको, ये वाला तो मेरा आई ना है गुरुजी, एक बात तो तय है कि ये वाला मेरा आई नहीं है, आई नए है। और हमसे पूछा है ए के पावर 5, तो पहले आप निकाल लो ना। 5 बोला है तो 5 तो नहीं निकाल सकते, इसे ऐसा तो लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर गुने ए क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर गुने ए क्यू कितना बोलेगा ओ मास्टर जी, हमेरा ए के पावर 4 गुने ए के पावर 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हम ए स्क्वायर निकाले हैं ताकि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ए स्क्वायर ऐसे सिचुएशन में अगर ये आई नहीं लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर निकालोगे ना तो मोस्टली वो आई ही आ जाएगा। देखो जैसे मैं निकालता हूं ए स्क्वायर गुने ए गुना ए, और ए का वैल्यू अपने पास क्या है, ए का वैल्यू है 0 1 1 0 गुना ए का वैल्यू अपना क्या है 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, यही है। अब मल्टीप्लाई तुम करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 गुना 0 और 1, यानी आएगा ये 1, यहां से आ जाएगा 0, यहां से आ जाएगा तुम्हारा 0 और यहां से आएगा 1, यानी ये चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, आई। अरे 1 0 0 1 को क्या बोल सकता हूं, आई। यानी ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो मेरे पास आया आई, यानी इसका वैल्यू तो मेरा आई आ गया गुरुजी, इसका वैल्यू क्या आ गया, आई। अब आई गुना एरा पर फिर से इसको ऐसे कर सकते हैं, लो इसको कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर गुना ए क्यू को लिख सकते हैं, ए स्क्वायर गुना ए, इसका मतलब इसका वैल्यू आई, इसका भी वैल्यू आई, और ए तो अपना ए ही है। अब आई गुना आई कईयों बार कर दो, आएगा आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पुनः आई लिख सकते हैं, कि तुमको समझावे लगी, इतना करे के थोड़ी जरूरत है। अब आई गुना 1, ये आएगा तुम्हारा ए ही आएगा, क्या आएगा, आई से किसी चीज में गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया कि 5 में तुम 1 से गुना कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 में तुम 1 से गुना कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी प्रकार आई को तुम किसी में गुना कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएगा ए ही। और ए का वैल्यू मेरे पास क्या है 0 1 1 0, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। चलेगा, आगे आ जाओ। सेम सवाल देखो, हमारा तो ये तो पता चल रहा है गुरुजी तो आई है, 2025 में पूछा गया। अरे बेवकूफों, क्या है 1 0 0 1। अब कहोगे सर ये तो मेरा आई है। अब हमसे पूछा ए के पावर 100, अरे गधवा तो आई के पावर भी 100। अब आई के पावर 100 करो चाहे 1000, आएगा आई ही, आई आएगा। अब आई को हमने क्या माना है, ए माना है, तो ऑप्शन नंबर सी 2025 का सवाल। आगे आ जाओ। अब एडिशन मैट्रिक्स, ये तो दुनिया का सबसे बेहियात क्वेश्चन है। एडिशन मैट्रिक्स माने मैट्रिक्स का जोड़, लो सीख लो जोड़, ए बी सी डी प्लस ई एफ जी एच, क्या तकलीफ। जोड़ा कैसे जाता है, जो जोड़ने के लिए भी सीख लो। प्री नर्सरी में ना पढ़ रहे हो, 12th में थोड़ी पढ़ रहे हो, प्री नर्सरी में पढ़ रहे हो भाई। पागलों वाली सवाल, ए वाला पहला के साथ है, यानी ए जोड़ ई, दूसरा वाला दूसरा के साथ है, यानी बी प्लस एफ, प्लस हो रहा तो बीच में प्लस, माइनस होगा तो बीच में माइनस। तीसरा वाला तीसरा के साथ है, यानी सी जोड़ जी। चौथा वाला चौथा के साथ है, यानी डी जोड़ एच। बस माने बस पहला के साथ है, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, बीच में प्लस। अब आ जाओ, बनाओ ना 2021 का ये बेहुदा सा सवाल। देख रहे हो दिमागी तौर पर कैसे तुमको विकलांग बनाया गया है, अपाहिज बनाया गया। क्या 12th के बच्चे को ऐसे सवाल पूछना जायज है? ऐसा थोड़ी होता यार कि एकदम बेवकूफों जैसा सवाल पूछो। अरे पहला के साथ है यानी 1,
ना तो इसमें बन है, ना तो इसमें बन है, ना तो इसमें बन है। ऑप्शन नंबर डी, एक ही राउंड में क्लियर। बाकी दूसरा दूसरा के साथ ही करोगे, फिर बन तो पूरा करने का थोड़ी जरूरत है, सिखा तो दिया। आगे आ जाओ। पहला पहला के साथ है 20, इसमें 20 ना है, इसमें 20 ना है, इसमें 20 नहीं है। लो रे बउआ, ऑप्शन नंबर ए। एकदम पागलों वाली सवाल पूछ देता है 2014 और 17 में। अच्छी बात है। हाँ, ये आपसे पूछा है दू ए और थ्री बी। इसका मतलब आगे यहां दू कर देंगे तो दुए हो गया, तो दूसेरा में दूसेरा में। तीन भी बनाना है, तेरह में तीन कर दिए, तेरह में तीन कर दो, बन गया तीन भी। अब बस तीन दुतिया छो और तीन तिया सतिया 21, गुना करो ना, गुना करके जोड़ना है। तो 6 प्लस लो ना भाई, खो, अब प्लस सतिया 21, 21 छो 27, 27 केरा में है, चलो सब में है। एक बात तो अच्छा है, ये वाला एरा में 12 और ये वाला कितना 24, 12 24 कितना 36, 12 24 36। तो ना तो इसमें 36 है, अच्छा ये तीनों में 36 है। चलो तीसरा चेक करते हैं। तीसरा 10 और 15 25, इसमें ना 25 है, इसमें 25 है। चलो ये आया आपका 25। आगे आ जाओ। -8 अछोतिया 18 यानी 10 आएगा। यानी ये वाला मेरा कितना होगा 10। किसमें अब हुआ 10, ऑप्शन नंबर बी। बस कुछ करना थोड़ी है, दुए मने दू से गुना कर दो, तीन भी मने तीन से गुना कर दो, निकाल दो। ये 2 नंबर में भी सवाल पूछता है, पागल पागल सवाल पूछता है। अभी हम बताएंगे, बोलो परान नहीं खींच लेंगे 2024 में। बस घटा देना है, वहां जोड़ते थे यहाँ घटा देना है, आगे और बन जाएगा। अब होता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब समझते हो? तुम कुछ नहीं समझता। ए बी सी डी बराबर ई एफ जी एच। इक्वल मैट्रिक्स के मतलब यही होगी भैया कि ए बराबर होगा किसका, ई के, माने पहला वाला पहला के बराबर। पी बराबर होगा एफ के, दूसरा वाला दूसरा के बराबर। बराबर होगा, जबरदस्ती होगा। सी बराबर होगा जी के, ये वाला आपको बराबर होगा इसका। डी बराबर होगा एच के, डी बराबर होगा एच के। बस अपना पोजीशन वाला पोजीशन के साथ बराबर होगा, बस काम खत्म। आगे और पहला सवाल 2021 का देखो, ऑलरेडी दूसरा दूसरा के बराबर है, तीसरा तीसरा के बराबर है, चौथा चौथा के बराबर है। यानी 4 अल्फा बराबर 16। मेरे भाई 4 से 4 कट गया, अल्फा बराबर 4। क्या चाहते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए? 2021 का गंदा नहीं, महागंदा ऐसा क्वेश्चन है। आगे आ जाओ। 2019 आपसे किसका वैल्यू पूछा है? पहले तो भाई आपको जोड़ने बोला है, जोड़ लो, जोड़ लो। यही तो दिन बचा है, यही दिन बस देखना बाकी था कि यही ऐसा गंदा गंदा सवाल मैं पढ़ाऊं। बस यही दिन देखना बाकी रह गया मुझे। 3 जोड़ 1 4, जोड़ है तो बीच में जोड़, 4 जोड़ बाई यानी 4 प्लस बाई। 5 जीरो तो मेरे पास आएगा 5। एक्स जोड़ 1 मेरे पास आएगा एक्स प्लस 1, जोड़ने यानी जोड़ दिया मैं। आगे आ जाओ। फिर मेरा वैल्यू हो गया 7 0 10 5। यानी मेरे मुन्ना देखो, ये तो बात ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत दिया है भाई। 4 बराबर 4 होना चाहिए, 10 बराबर 10 होना चाहिए, तभी तो कोई कांड हो पाता ना। जोड़े हैं सही। 4 3 1 4 भाई, इधर 4 होना चाहिए यार, गलती है, क्वेश्चन ही गलत है। आगे और क्वेश्चन आएगा, इतना बकाने का कोई जरूरत नहीं। देखो तेरा में नहीं बराबर है, 5 5 के बराबर है, 3 3 के बराबर है। हर हाल में इधर वाला एलिमेंट इधर के बराबर होना चाहिए। यहां से बाई का वैल्यू -2 आएगा जी, बाई का वैल्यू क्या आएगा -2। तो पहला वाला पहला के बराबर आएगा, यानी 2x बराबर 2x माइनस बाई बराबर 6। और यहां से पता चल रहा बाई बराबर -2 दिया है, तो वैल्यू रख लो ना 2x माइनस ये वाला माइनस, अब बाई के वैल्यू -2 तो माइनस माइनस प्लस बराबर 6। 2x बराबर नहीं आता तो इसमें रजीबा कुछ नहीं कर सकता, करना तुमको है x बराबर 2, x बराबर 2
नए सॉल्यूशन करने आता है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। प्री नर्सरी की बात है। मतलब क्या चाहते हो, पागलों वाली सवाल कराएं। पाई का वैल्यू 7, आपको किसका वैल्यू पूछा है? देखो गधा क्वेश्चन है, छोड़ दिया। 100 और बाई दोनों का वैल्यू पूछा है। मेरे अंदाज से ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा था, एक्स कॉमा बाई। तो मेरे पास एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक्स का वैल्यू जो भी आए, बाई का वैल्यू 7 आएगा। ये बात तो तय मानते हो कि बाई का वैल्यू मेरा क्या आएगा? 7। बाई का वैल्यू 7 सब में है। चलो एक्स का वैल्यू निकाल लो। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 2x। 2x अब बराबर एक्स, नहीं 2x बराबर एक्स, सही बात है, लिख दो ना भाई। 2x माइनस 1 अब बराबर एक्स। अरे पहला वाला पहला के बराबर होगा रे बंधु। ई वाला एक्स इधर चल जाएगा, इधर एक्स बराबर 1। एक्स बराबर 1 मात्र इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है। 2022 का गंदा सा सवाल। आगे आ जाओ, फिर वही आपको निपटा लेना है, 2024 में बना लेना है। अब एक बात आया कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो बस सीधा सीधा इसका हिंदी होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। और मेरे मुन्ना, वर्ग आव्यूह, वर्ग माने समझते हो, क्लास 6 में पढ़ा था, जिसका भुजा बराबर हो। तेरा में भुजा भाजी मत करना है। एरा में जितना रो रहे उतना ही कॉलम रहे, जितना रो रहे उतना ही कॉलम रहे। रो और बराबर कॉलम अगर रह गया, इसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। बस। तो आ जाओ क्वेश्चन देख लेता हूं। हाँ आपसे, अच्छा यहां रो को कई जगह आपको आई बोला जाता है और कॉलम को जे बोला जाता है, जबकि कई जगह रो को एम बोला जाता है, इसे एन बोला जाता है। बस। तो इस तीनों रूप में कौनों रूप में रह सकता है? देखो यहां मेरा क्वेश्चन क्या दिया है, यहां देखो एम एन लगा दिया है। एम एन लगाया, इसका मतलब समझ रहे हो? मैंने बताया शुरू वाला रो होता है, बाद वाला कॉलम होता है। बात किया किसका? किया वर्ग आव्यूह। बात किया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, यानी एम बराबर एन होना चाहिए। और एम बराबर एन मेरा ऑप्शन नंबर ए में आता है। 2012 और 2020 और 2024 में पूछा गया है। तो इस प्रकार से गंदे गंदे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई चर्चा ही नहीं करना, भगवान मालिक है इसका कि तुमको बेरोजगार और गरीब बनाने का सरकार सोच लिया है। गरीब नहीं रहोगे तो सरकार का झंडा कैसे ढोगे? 200-200 रुपया के लिए तरसते रहो। इस प्रकार मेरा आव्यूह से रिलेटेड सारा का सारा प्रॉपर्टी खत्म हुआ। अभी ये चला था आपका सभी सूत्र। इससे आपका ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप सब बनेगा। लेकिन जिस दिन इसका मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना 3 घंटे का, उसमें आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और 2011 से लेके 25 तक का सारा सब्जेक्टिव भी बनेगा। तो मेरे भाई मेरा वीडियो कैसा लगता है? मेरे में क्या कमी है? अगर कमी है तो मुझे बताओ। और एक भाई मानते हो ना, तो अपना दोस्त यार गांव जवार पूरा का पूरा लाइब्रेरी में मेरा वीडियो चलना चाहिए। ऐसे आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह मुझे बढ़ाते रहोगे, अगर मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में नहीं आता तो किसी को बताने का, शेयर करने का, कमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। दोबारा मेरे चैनल पे मत आइए, समय बर्बाद ना कीजिए, सबसे कीमती समय है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे भाई एंड बहन, लव यू। मेरा प्यार और आशीर्वाद आप लोग के साथ बना रहे। धन्यवाद।